आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा अल्मोड़ा जिले में आने वाले समय पर अपने संगठन की क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उनके विषय में आज चर्चा वार्ता करके आगे के लिए नियोजन किया गया है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे कार्यकर्ताओं का वर्ग, जो आने वाले समय पर उसकी अभी डेट तय हो जाएगी, वो भी आपको फिर बाद में बता देंगे। पहले तो वर्ग होना है और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने लिया है नवयुवकों को त्रिशूल दीक्षा का, जिसमें कि नवयुवकों को त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी, जिसमें त्रिशूल सभी नवयुवकों को दिए जाएंगे, जिससे कि हम हिंदुत्व के लिए और अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर सकें। और दूसरा काम हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, इस समय लॉकडाउन से हम 2 साल तक संगठन की एक्टिविटी वर्चुअल बैठकों के द्वारा ही करते रहे। अब हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के संगठन को सक्रिय करना और संगठन के अंदर लोगों को जोड़ते हुए दायित्वों का उनको दायित्व देना और जिम्मेवारियां देना, ये कार्य भी अब हमने राष्ट्रीय बजरंग दल के अंदर प्रारंभ कर दिया है। और इसी में ओजस्विनी को आगे बढ़ाने के लिए, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए तो ओजस्विनी का गठन भी अब होने जा रहा है। तो सभी सामूहिकता से चलते हुए, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो, चाहे ओजस्विनी हो, हिंदुत्व का काम, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में, हमारे इस देवभूमि में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि विधर्मी ने आके हमारी इस देशभूमि को बहुत कलंकित करने का काम कर दिया, जिसमें कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें हमारी माँ बहनों को यहाँ से पहला फुसला करके भगाया जाता है और उनका दोहन किया जाता है, यहाँ तक की भी हत्या भी कर दी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो जमीन का जिहाद चल रहा है और जो लव जिहाद चल रहा है, इसको राष्ट्रीय बजरंग दल बहुत निपुणता के साथ संघर्ष करते हुए इन चीज़ों के साथ संघर्ष करेगा। और हमने एक विषय और लिया है, बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं, हम शासन प्रशासन से भी वो निवेदन करते हैं कि उनकी प्रमाणिकता के साथ उनका सत्यापन हो। सत्यापन सिर्फ उनका कार्ड देखने के बाद सत्यापन हो, या आया कहाँ से, इसकी वहाँ की एक्टिविटीज क्या है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर बाहरी विधर्मी आ रहे हैं, ये वहाँ से चोरी करके, डकैती करके, हत्या बलात्कार करके हमारे क्षेत्रों में आ जाते हैं और यहाँ हमारे लोग भोले भाले होते हैं, इनको स्थान दे देते हैं और ये हमारे बीच में ही फिर उन चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सत्यापन बड़ी कड़ाई से हो। और यहाँ पर जो चारों तरफ जमीनें खरीदी गई हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल ने मन बना लिया है कि हम चाहे आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे जन सहयोग के माध्यम से हो, यहाँ कब कहाँ क्या हो रहा है उसके लिए हम पूरा खोजबीन करेंगे। और हम अपने शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना रोका जाए, क्योंकि देवभूमि को यदि बचाना है तो यहाँ विधर्मियों से सावधान रहना ही पड़ेगा। इस संबंध में शासन से इससे पहले वार्ताएं हुई हैं और अब भी हमारा, जब भी इसके बाद का कार्यक्रम बनेगा तो हमारा एक ज्ञापन भी जाएगा, चाहे उसमें हमने विषय लिया है अजान का, वो आपको अभी मिलेगा। क्योंकि हॉस्पिटल के बाद मरीज रहते हैं, घरों में पढ़ाइयाँ होती हैं और अजान की वो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो भी हम प्रशासन को हिदायत देंगे कि ये आप करेंगे कि या इसको फिर राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा।